फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे कि एक सीए बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन से रूट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक प्रॉस्पेक्टस खुला है जो आईसीएआई का प्रॉस्पेक्टस है, जिसमें ऑल डिटेल्स दी गई हैं चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए। इसमें ऑल डिटेल्स बहुत ही इजी वे में दी हुई हैं। आज हम इसको पढ़कर सारे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे कि हम किस तरीके से सीए बन सकते हैं। बहुत से डाउट्स होते हैं कि हम सीए बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें कितने लेवल्स क्लियर करने होते हैं। एक सीए बनने के लिए यहाँ पर 3 लेवल दिख रहे हैं हमें, देखो है ना। इसमें हमें 3 लेवल दिख रहे हैं। सबसे पहला दिख रहा है फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड फाइनल। यहाँ पर 3 लेवल दिख रहे हैं। फर्स्ट है जो हमारा फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड फाइनल। 3 लेवल हमारे क्लियर होते हैं तब हम जाकर के सीए बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 लेवल बड़े हार्ड होते हैं। यस, बहुत से बच्चे होते हैं जो फाउंडेशन नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट से सीए करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट इंटरमीडिएट से हम किस तरीके से सीए कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट है, ये रहा। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 2 रूट दिख रहे हैं, एक फाउंडेशन रूट है और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट है। 2 रूट आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, फाउंडेशन रूट एंड डायरेक्ट एंट्री रूट। जो फाउंडेशन रूट आप देख रहे हैं, इसमें फाउंडेशन रूट से अगर आपको सीए करना है तो आप 10th के बाद रजिस्टर्ड कर सकते हैं सीए के लिए फाउंडेशन रूट से। तो सीए फाउंडेशन करने के लिए, बट आप एग्ज़ाम तभी देंगे जब आप 12th कर लेंगे। 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद 4 मंथ का स्टडी पीरियड लेंगे और देन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तब आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए सीए फाउंडेशन का। नेक्स्ट अब ये डायरेक्ट एंट्री देखते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट्स में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको 55% मार्क्स स्कोर करना होगा। आपके रिज़ल्ट में जो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है, उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं बट आप कॉमर्स से नहीं हैं, मान लो आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, तो आप उसमें 60% मार्क्स स्कोर करेंगे। आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 60% मार्क्स की है। अदर देन आप इधर देख सकते हैं जो लोग फाइनल ईयर में हैं, लास्ट ईयर उनका चल रहा है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसमें आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो सीए इंटरमीडिएट के लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर इंटरमीडिएट करने के लिए आपको पहले 12th क्लियर करनी है, देन फाउंडेशन क्लियर करना है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सीए इंटर में आप रजिस्टर कर सकते हैं जब आप 12th कर लेंगे और फाउंडेशन कर लेंगे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना तो फाउंडेशन करते हैं और डायरेक्ट वो इंटरमीडिएट कोर्स में अप्लाई करते हैं, यानी रजिस्टर्ड करते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो ग्रेजुएट वाले होते हैं जो 55% मार्क्स से ग्रेजुएट करते हैं। और अदर देन कॉमर्स हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है हमारे पास, जो आईसीएआई ने हमें बताया है कि 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है। उस 8 मंथ के स्टडी पीरियड को आप कंप्लीट करके एग्ज़ाम के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सीए इंटर के एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या सीए इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, ये आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ICITSS, जहाँ की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैगा, उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम लगता है बस। उसके बाद आप 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कमेंस करेंगे। 2 इयर्स का कितना टाइम पीरियड है ये? 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप फाइनल का रजिस्टर्ड करेंगे। उससे पहले आप फाइनल सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, देन आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं सीए फाइनल के लिए। और जब आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको फिर से टाइम पीरियड दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और उस एग्ज़ाम को फिर क्लियर करके आप सीए बन सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।